पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे महाभारत के योद्धा भीम के पास 10,000 हाथियों का बल आखिर कैसे आया। क्या है इसकी कहानी, तो आइए सुनते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। महाभारत की वो कथा सबने सुनी होगी जिसके अनुसार भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि आखिर ये बल आया कैसे। तो सुनते हैं भीम के अत्यधिक शक्तिशाली बनने की कहानी। महाभारत के अनुसार शुरुआती दौर में दुर्योधन और भीम के भीतर समान शक्तिशाली गुण थे। ऐसा माना जाता है कि दुर्योधन में भी 10,000 हाथियों का बल था, वो भी भीम के समान ही शक्तिशाली था। लेकिन फिर कैसे भीम की शक्ति दुर्योधन से बढ़ गई। अगर कथाओं की माने तो वास्तव में भीम की शक्ति में जो अद्भुत विस्तार हुआ उसका श्रेय भी दुर्योधन को ही जाता है। भीम और दुर्योधन की प्रतिस्पर्धा बचपन से ही आरंभ हो गई। दोनों समान रूप से शक्तिशाली तो थे, लेकिन फिर भी उनके मन में किसी के लिए दुष्टता नहीं थी। यही कारण था कि भीम बचपन में दुर्योधन सहित सभी कौरवों को परास्त कर पाने में सफल हो जाता था। पांडवों के लिए तो ये केवल एक खेल था, लेकिन कौरव उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। भूख सदा से भीम की दुर्बलता थी। इसी का लाभ उठाते हुए शकुनी के सुझाव पर दुर्योधन ने भीम के लिए खीर बनवाई और उसमें विष मिलाकर उसे खिला दिया। उस घोर विष से भीम अचेत हो गए और जब दुर्योधन और शकुनी ने भीम को लताओं से बांधकर गंगा में फेंक दिया और दोनों खुद ऐसे हस्तिनापुर लौट आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर लताओं से बंधे अचेत भीम गंगा के तल तक पहुँचे जहाँ नागों का निवास था। जब नागों ने उस बालक को देखा तो उसे काट लिया और इस प्रकार नागों के भीम ने विष के शरीर के विष का समन कर दिया और वह होश में आ गए। होश में आते ही भीम क्रोधित हो गए और सभी नागों की हत्या करनी आरंभ कर दी। घबराए हुए नाग सहायता के लिए नागराज वासुकी के पास पहुँचे। जब नागराज वासुकी ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा बालक है जो नागों को परास्त करने में जुटा है। वह अपने मंत्री आर्यक के साथ द्वार पर आए और भीम से उसका परिचय पूछा। तब भीम ने उन्हें प्रणाम किया और बताया कि वो कुंती पुत्र हैं। ये सुनकर आर्यक को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे भीम के नाना सूरसेन के नाना यानी कि भीम के परनाना थे। उन्होंने ये बात भीम को बताई और उसे अपने साथ नागलोक ले गए। भीम की वीरता से वासुकी इतने प्रसन्न हुए कि वे भीम को सोमरस के एक कुंड के पास ले गए और उन्होंने कहा कि इस एक कुंड में 10,000 हाथियों का बल है। तुम इसमें से जितना सोमरस पी सको पी लो। किंतु नागराज वासुकी को वृक्कोदर भीम की क्षुधा यानी कि भूख के विषय में जानकारी नहीं थी। देखते ही देखते भीम उस कुंड का सारा रस पी गए। उस कुंड का रस पीने के बाद भीम ने उनसे और रस मांगा। तब वासुकी उन्हें एक एक करके वहाँ अन्य 7 कुंडों के पास ले गए और भीम ने उन 7 कुंडों का रस पी लिया। इस प्रकार 8 कुंडों का रस पीकर भीम सो गए और लगातार कई दिनों तक सोते रहे। जब एक लंबी अवधि बाद भीम की नींद खुली तो वह नागलोक के वासियों से आज्ञा पाकर हस्तिनापुर लौट आए। इस प्रकार नागलोक के सोमकुंड का रस पीकर भीम की शक्ति दुर्योधन से भी कई ज़्यादा बढ़ गई थी। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।